हे एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू आर मिनी ब्लॉग। सो गाइस, मैं लग गई थी सुबह सुबह अपने कामों में, जो कि रोज़ ही लग जाती हूँ। तो आज था फ्राइडे और गुन्नू को स्पेशल ले जाना था लंच में अपने। तो लंच में स्पेशल तो मैंने कुछ बनाया नहीं, वही आलू के पराठे बनाए। बट मैं आलू के पराठे कुछ अलग स्टाइल में बनाती हूँ। आई थिंक आप लोग भी कोई कोई तो बनाते होंगे ऐसे। मैं तो हमेशा ही आलू को मैश करने के बाद उसके बाद मैं उसमें अनियन कट करके डालती हूँ, और अनियन को हमेशा मैं स्लाइसेस में कट करके डालती हूँ। और फिर मैं डालती हूँ उसमें हल्के से मसाले, या तो मैं मसाले डालूंगी तो हल्के नाम मात्र डालती हूँ, वरना मैं मसाले नहीं डालती हूँ। सिर्फ नमक, अजवाइन, हरा धनिया, हरी मिर्च ऐड करती हूँ। और देखो, पराठों में जो ये अनियन के पीस दिखते हैं ना, इतने टेस्टी लगते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ। और फटाफट से मैंने क्या करा, अपनी गाय के लिए रोटी सेक ली और फिर उसके बाद पराठे सेकने शुरू करे। और पराठों में ना मैं हमेशा आलू की स्टफिंग जो बनाती हूँ उसमें मैं मसाले नहीं ऐड करती हूँ। मुझे मसाले वाले पराठे बिल्कुल पसंद नहीं है, और मेरे बच्चों को भी, क्योंकि मसाले ऐड करने के बाद ना ऐसा लगता है कि जैसे हम आलू की सब्जी खा रहे हैं। सच, आलू की सब्जी बना के खा लो। उसके बाद मैंने एक के बाद एक पराठे सेकते गई और उन पर घी अप्लाई भी करते गई। और मैंने एक चीज़ सेकते सेकते ध्यान दिया कि लोग क्या करते हैं ना, एक साइड पकाते हैं, दूसरी साइड फ्लिप करने के बाद सीधे घी अप्लाई कर देते हैं। तो आप ऐसा ना करें। मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ, मैं दोनों साइड पका लेती हूँ मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि किनारे किनारे ना इसके कच्चे रह जाते हैं। तो अच्छे से पका लिया साइडों को भी। उसके बाद इसके ऊपर से घी डाल के घी अप्लाई किया दोनों साइड से। हो सके तो आप पकने के बाद बीच में घी रख दें और उसके ऊपर से दूसरे पराठे रखते जाए, ऐसे ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ये पका हुआ घी उतना अच्छा नहीं होता है। कभी कभी मैं घी ऊपर से पकने के बाद रख देती हूँ और उसके ऊपर से पराठे रखते जाती हूँ, वो भी अच्छा होता है। और उसके बाद मैंने अपने बच्चों को नाश्ता कराया एक एक करके। और गुन्नू ने सॉस तो लिया नहीं, थोड़ा सा लिया था, वो भी वैसे ही था। और गुन्नू ना नहा धो के पूजा पाठ करके स्कूल जाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि 6:30 में हम स्कूल चले जाते हैं, उससे पहले मेरे घर में दिया जल जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मुझे तो स्कूल से आने के बाद ही टाइम होता है, क्योंकि हपड़ तपड़ में मेरे से भी पूजा पाठ हो नहीं पाती है। और आराम से मन शांत हो जाता है ना, सब काम निपट जाते हैं, फिर जाके मैं पूजा पाठ करती हूँ। उसके बाद मैं नाश्ता करने के बाद मैं अपनी बिल्डिंग में, पार्लर है तो वहाँ चली गई थी। और आज मैंने क्लीनअप कराया, लाइफ में पहली बार मैंने क्लीनअप कराया। शायद शादी के टाइम पे कराया था, उसके बाद मैंने कभी नहीं कराया, क्योंकि मुझे शूट नहीं होती हैं चीज़ें। तो मैंने यहाँ पहली बार ही कराया, क्योंकि कल वट सावित्री भी था और बाहर जा रहे थे धूल में, थी धूप में, तो मुझे लगा कि थोड़ा करा लेते हैं। और उसके बाद शाम के टाइम पे मैं चली गई थी शॉपिंग के लिए, क्योंकि कल वट सावित्री है तो थोड़ा बहुत शॉपिंग करनी ज़रूरी थी। और गाइज़, ये है 500 रुपये का सामान। सच बताऊँ, इतने से पैकेट में आ रखा है, देखो 500 रुपये का सामान है। मैं क्या ही बोलूँ, मुझे तो हताश हो जाता है कभी कभी कि हमारा। और गाइज़, एक हमारा टाइम था 500 रुपये कितने मायने रखते थे, और अभी का टाइम है देखो 500 रुपये इतने ही मायने रखता है। और गाइज़, आप भी बताना आपने कितनी शॉपिंग की, कितने की। मैंने तो इतनी की, थोड़ी और कर रखी थी मैंने। उसके बाद ये शॉपिंग को मैंने रखा मंदिर में, और मैं चली गई थी खाना बनाने। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।